जय हिंद। द मास्टर्स यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखते हैं क्या चीज, उदारवाद। क्या है जी? उदारवाद देखते हैं। अच्छा, जो बच्चे क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम लोग का मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो बिना देरी हुए चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले आप लोग का इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड हो चुका है। जो बच्चा नहीं देखा है जाके उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, प्लेलिस्ट में दे देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का। अच्छा देखिए, उदारवाद की परिभाषा। सबसे पहले मैं परिभाषा को साधारण शब्दों में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली उदारवाद क्या है? उदारवाद का मतलब होता है कोई व्यक्ति को वैल्यू देना। मतलब एक राष्ट्रीय और व्यक्ति में जो उदारवाद को जो मानने वाले लोग हैं, उन लोगों का ये कहना है कि व्यक्ति को ज़्यादातर वैल्यू देनी चाहिए ना। सही भी बात है, व्यक्ति को वैल्यू देना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को वैल्यू नहीं देंगे, दिक्कत हो जाएगा, देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, देश में बहुत बड़ा बड़ा काम रुक जाएगा। इसलिए व्यक्ति को वैल्यू देना ही चाहिए, तो यही बात है। ठीक है, तो चलिए परिभाषा क्या कहता है देखते हैं एक बार। उदारवाद एक ऐसी राजनीति और सामाजिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों की रक्षा, लोकतंत्र और सीमित सरकार में विश्वास रखती है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को बिना किसी अनुचित बंधन के अपने जीवन का विकास करने का अवसर देना होता है। मतलब जो भी करे व्यक्ति का हित के लिए ही करे ना, जिससे व्यक्ति क्या हो, भला हो, बुरा तो नहीं होगा ना। उसके बाद में व्यक्ति स्वतंत्रता रहे, समानता मिले व्यक्ति को, अधिकार, उसके बाद में व्यक्ति की रक्षा हो। मतलब पूर्ण रूप से बात करेंगे तो व्यक्ति को वैल्यू देने को ही क्या कहते हैं, उदारवाद कहते हैं। आज के डेट में व्यक्ति को वैल्यू देना ही चाहिए। का पक्ष विपक्ष दोनों है। सबसे पहले इसका ये सबको देख के पक्ष विपक्ष में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, दो क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, अगर बात करेंगे उदारवाद की विशेषता की, तो इसका विशेषता क्या है, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या चीज, उदारवाद की विशेषता। अगर जो विशेषता याद कर लेगा तो पक्ष में उसको दिक्कत नहीं होगा और विपक्ष में भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला विशेषता क्या है, पहला विशेषता, उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देता है। सही बात है, मतलब जो भी उदारवाद को मानने वाले लोग हैं उन लोगों का यही कहना है कि उदारवाद व्यक्ति को स्वतंत्रता पर जोर देता है। बात तो सही है, क्योंकि कोई व्यक्ति को अगर बांध के रखा जाएगा, सीमित रखा जाएगा, उसको जो वो करना चाहेगा व्यक्ति वो करने नहीं दिया जाएगा, तो व्यक्ति अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता। और जब व्यक्ति अपना डेवलपमेंट नहीं करेगा तो एक राष्ट्रीय डेवलपमेंट कैसे होगा, इंटरनेशनल का डेवलपमेंट कैसे होगा। इसीलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देता है क्या चीज, उदारवाद। वही चीज है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 2 नंबर क्या है, उदारवाद समान अधिकारों में विश्वास रखता है। मतलब कहता है कि सभी व्यक्ति को समान तरीके से क्या दो, वैल्यू दो। हाँ, मतलब एक व्यक्ति को वैल्यू देना, दूसरा व्यक्ति को वैल्यू नहीं देना, ये बात नहीं, समान वैल्यू देने की बात करता है। 3 नंबर क्या, या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का समर्थन करता है। क्योंकि जो राष्ट्र में लोकतांत्रिक गवर्नमेंट रहेगा वहां पर व्यक्ति को ही तो वैल्यू दिया जाएगा। जैसे भारत में लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है, तो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट से भला किसका होता है, व्यक्ति का होता है। और जहाँ पे राजतंत्र होगा, मतलब कि राजा का तंत्र, जैसे आप लोग समझ के चलिए नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे लोकतंत्र तो नहीं है, तो वहाँ पे व्यक्तियों को दिक्कत होता है, और लोकतंत्र में व्यक्तियों को दिक्कत नहीं होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है। ठीक है, तो ये हो गया 3। उसके बाद में अगर बात करेंगे, उदारवाद सीमित सरकार की अवधारणा को मानता है। मतलब सरकार को नागरिक स्वतंत्रता पर कम हस्तक्षेप करने का बात करने बोलता है। क्योंकि अगर सरकार व्यक्ति का स्वतंत्रता पर डायरेक्टली हस्तक्षेप करेगा, उदारवाद का उल्लंघन होगा ये। और उदारवाद कभी भी ये नहीं चाहेगा कि व्यक्ति के स्वतंत्रता का क्या हो, हनन हो। ठीक है, 5 नंबर क्या कहता है, या निजी संपत्ति के अधिकार का समर्थन करता है। कहता है व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखना और उपयोग करने की स्वतंत्रता देता है। व्यक्ति अपना भला बुरा खुद सोच सकता है। तो जब व्यक्ति अपना भला बुरा खुद सोच सकता है तो व्यक्ति अपना निजी संपत्ति क्यों नहीं रख सकता। ये बात कहता है कौन, उदारवाद कहता है। लेकिन ये सब चीज थोड़ा मतलब अनडिसिप्लिन लग रहा होगा आप लोग को भी, हमको भी लगा। अब क्या सही है क्या गलत है आप लोग कमेंट में बताइएगा। पक्ष सही है कि विपक्ष सही है। ठीक है, तो विशेषता बता रहा हूँ, पक्ष विपक्ष लास्ट में देखेंगे हम लोग अभी। उसके बाद में 6 नंबर क्या है, उदारवाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है। मतलब हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है, व्यक्ति का विचार को महत्व देता है, उसके विवेक को महत्व देता है। बात क्या कहता है, हर व्यक्ति को अपने विचार खुल के रखने का अधिकार होता है। मतलब कोई व्यक्ति को अपना विचार प्रकट करने दिया ही नहीं जाएगा तो व्यक्ति अपना भला कैसे करेगा। इसीलिए उदारवाद डायरेक्टली कहता है कि सारा व्यक्तियों को अपना बात रखने का मौका मिलना चाहिए ना, अपना टैलेंट दिखाना चाहिए अपने सारे व्यक्ति को।
कोई भी व्यक्ति या बंदा अपना टैलेंट कब दिखाएगा? जब उस व्यक्ति को वैल्यू दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ही लोग के पास में क्रिकेट खेलने का बहुत अच्छा क्षमता है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा क्षमता है, कुदरत ने उसको इस टाइप से वरदान दिया है, मतलब वही समझ लीजिए, जैसे विराट कोहली को देख लीजिए ना, वर्ल्ड का किंग है क्रिकेट जगत में। राज तो विराट कोहली ही कर रहे हैं अभी ना। वर्ल्ड का किंग किसे कहते हैं क्रिकेट में? विराट कोहली को कहते हैं। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में अभी नंबर 1 पे रैंक कर रहा है कौन? विराट कोहली। तो विराट कोहली का ये जो है नंबर 1 रैंकिंग में है, उसके बाद में वर्ल्ड का किंग है क्रिकेट का जगत में। क्यों? कि प्रकृति ने भी उसको कुछ ना कुछ इस प्रकार का टैलेंट जरूर दिया होगा जो बाकी क्रिकेटरों से उसको पृथक बनाता है। अगर मान लीजिए विराट कोहली को क्रिकेट खेलने नहीं दिया जाता और उसको खेलने दिया जाता मान लीजिए वॉलीबॉल, ठीक है, शायद ही हो सकता है कि जितना क्रिकेट जगत में वो अपने आप को साबित किया उतना वो जगत में वो साबित कर सकता था अपने आप को। सही बात है। अगर उसको अपना प्रतिभा दिखाने का अपॉर्चुनिटी सरकार नहीं देता, खुद दिखाता नहीं, तभी इतना बड़ा वर्ल्ड को डोमिनेट कैसे करता विराट कोहली, ठीक है। 7 नंबर क्या है? या सामाजिक समानता और सहजता को बढ़ावा देता है। जैसे जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध, ये सब होता है, इसका घोर विरोध करता है कि जहाँ पे इस टाइप का काम होगा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, तो वहाँ पे तो व्यक्ति का कभी भी डेवलपमेंट हो नहीं सकता। तो उदारवादी इसका घोर विरोध करता है। फिर अगर लास्ट टॉपिक की बात करेंगे तो उदारवाद सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों को बढ़ावा देता है। मतलब स्वतंत्र और अवसर से समाज का विकास होता है। जब कोई समाज में व्यक्ति को स्वतंत्र रख दिया जाएगा तभी इसका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। बात समझ में आ गया? तो यही बात है। अच्छा, इसका निष्कर्ष देखें, यहाँ पे मैंने निष्कर्ष भी इसका दे दिया है। उदारवाद का निष्कर्ष: उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों को समाज की प्रगति का आधार मानती है, या लोकतांत्रिक व्यवस्था, कानून के शासन और मानव गरिमा को मजबूती देती है। साथ ही या लोगों के अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने का अवसर देती है, जिससे व्यक्ति विकास होता है। मतलब व्यक्ति का क्या होता है? विकास होता है। इस प्रकार उदारवाद समाज में न्याय, स्वतंत्रता और विकास स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या निभाता है। इस टाइप से होता है इसका क्या विशेषता, ठीक है। अभी ये तो मैंने विशेषता आप लोग को बता दिया। अच्छा, बाकी है इंग्लिश मीडियम के बच्चे, आप लोग यहाँ से समझ जाइए और मैं पीडीएफ आप लोग का दे दूंगा, ठीक है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में अंग्रेजी में भी आप लोग का पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग समझ लीजिए और पीडीएफ वहाँ पे दे देंगे हम लोग। सेम टू सेम पीडीएफ रहेगा, इसकी बस ट्रांसलेट करके दे देंगे हम लोग। चलिए अब देखते हैं इसका क्या पक्ष और विपक्ष। पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोग को? गांधी तो नहीं होंगे ना आप लोग, देखिए। पहले पक्ष, उसके बाद विपक्ष। अच्छा, पक्ष वाला क्या कहता है? पक्ष वाला कहता है कि व्यक्ति को वैल्यू देना चाहिए। विपक्ष वाला कहता है व्यक्ति को इतना वैल्यू ना दे कि वो अपना मनमानी करने लगे जाए। मतलब लिमिट में रखना चाहिए व्यक्ति को। कौन सही कौन गलत आप ही लोग डिसाइड कीजिएगा, मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ अपना, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्या, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, क्या? पक्ष वाला। और विपक्ष वाला कहता है कि ज्यादा स्वतंत्रता से अनुशासन कम हो जाए। बात तो सही है, दोनों तरफ में बात सही लगता है, अनुशासन कम हो जाएगा। दो नंबर क्या, लोकतांत्रिक को मजबूत करता है। उदारवाद का पक्ष वाला कहता है कि लोकतांत्रिक ठीक चीज है, मजबूत रखता है। और इसमें क्या कहता है, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ते जाता है। मतलब लोकतंत्र रहता है तो इस तरफ में कहना है कि अमीरी गरीबी का खाई बढ़ते जाएगा। कैसे बढ़ते जाएगा उसको ही लोग जाने। 3 नंबर में क्या है, समान अधिकारों पर जोर देता है। उदारवाद तो कहता ही है कि सबको समान तरीके से क्या मिले, अधिकार मिले। लेकिन विपक्ष वाला का कहना है कि कमजोर वर्ग उपेक्षित रहते हैं। मतलब बात तो सही है, जैसे एक समाज में सभी वर्ग को बात कर रहे हैं कि समान वैल्यू मिलता है, समान वैल्यू मिलता है। जैसे भारत में कहते हैं, भारत में जितने लोग हैं, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 14 मतलब कि सबके लिए कानून बराबर है, समान है। हाँ, लेकिन क्या आप लोग खुद अपने मन में हाथ रख के कहिए कि भारत में कानून सबके लिए बराबर है? अमीर वर्ग को कुछ ज़्यादा ही कुछ अपॉर्चुनिटी है, गरीब वर्ग को बहुत ज़्यादा ये सब नहीं है। इन लोगों को वही कहना है, कमजोर वर्ग को प्रॉब्लम होता ही है, और जो वर्ग थोड़ा अमीर वर्ग रहता है उन लोग को ये सब चीज़ से दिक्कत नहीं होता है, ये बात कहते हैं। 4 नंबर क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता देती है। मतलब कोनो व्यक्ति कितना पैसा रख सकता है। और इधर पे क्या कहता है,
शोषण की संभावना बढ़ सकती है। मतलब एक वर्ग के पास में बहुत पैसा होगा, एक वर्ग के पास में पैसे नहीं होगा, तो जिससे भी तो शोषण हो जाएगा। 5 नंबर क्या, नवाचार को बढ़ावा देता है, और यहाँ पे कहता है कि सामाजिक जिम्मेदारी घटती है जिससे। 6 नंबर, कानून के सामने समानता सिखाता है, राज्य की भूमिका सीमित हो जाती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति को ज्यादा ही वैल्यू दिया जाएगा तो राज्य को जो शक्ति सीमित हो जाएगी, राज्य को वैल्यू ही नहीं दिया जाएगा बाद में। पता है क्या कह देगा, व्यक्ति ने राज्य को बनाया है, राज्य ने व्यक्ति को नहीं बनाया है, ये बात हो जाएगा। जितने भी उदारवाद को मानने वाले जो विचारधारा वाले लोग हैं, ये बात कहते ही है कि व्यक्ति ने राज्य को बनाया, राज्य ने व्यक्ति को नहीं बनाया। ठीक है। 7 नंबर क्या कहता है, व्यक्तित्व विकास करता है, व्यक्तिगत तो विकास ही होगा। यहाँ पे क्या, व्यक्तिगत हित हावी हो जाती है, एक वर्ग को अच्छा खासा मिलता है और एक वर्ग को नहीं मिलता है। 8 नंबर क्या है, विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलता है, और यहाँ पे सामाजिक समानता बढ़ जाती है। ठीक है। इसका ये पक्ष और विपक्ष है, दोनों में आप लोग भी विचार कीजिए क्या सही क्या गलत। हमारे हिसाब से तो ये भी सही थोड़ा मोड़ा, ये भी सही थोड़ा मोड़ा। ठीक है। और तो नहीं है आप लोग का, सही है। चले नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।